बड़ी खबर आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार थोड़ी ही देर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। सुकांत मजूमदार मालदा में बीजेपी के पार्टी के जिला मुख्यालय में हिंसा पीड़ित हिंदुओं से मुलाकात करने पर पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से धुलिया स्कूल में मुलाकात होने वाली है, क्योंकि लोग 400 से 500 की संख्या में भी बताया जा रहा है जो मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा पहुंचे हैं। सुकांत मजूमदार इनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद सुकांत मजूमदार मोथाबारी में भी प्रभावित हिंदू परिवार वालों से मिलेंगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उनसे आप मिलेंगे। क्या आप मुर्शिदाबाद भी जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपद्रुत इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं ऐसे ही पुलिस संभाल नहीं पा रही है। पुलिस की हालत बहुत भयंकर है। हम जाएंगे तो और भी संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पे जाके जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें बाधा पड़े, ऐसा हमारी मनीषा नहीं है। इसलिए हम मालदा में रह के यहाँ से पूरी दिन मॉनिटरिंग करेंगे क्या चल रहा है, बीएसएफ को ठीक तरीके से वो लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारा रिपोर्ट यहाँ से बना के जहाँ पे डालना है, जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजेंगे। होम मिनिस्ट्री में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी आपने बनाया है मालदा में, बीजेपी कार्यालय में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी हमने बनाया है और उसका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। अभी ओपनली हम सार्वजनिक करेंगे और वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जहाँ से ये सब चल रहा है, जहाँ पे दंगा चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के घरों पर हमला चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो उस नंबर पे वो लोग फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी पार्टी की ओर से शुभेंदु अधिकारी वो कोलकाता हाईकोर्ट गए थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये राय दे दिया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल सरकार को उससे पहले ही सेंट्रल फोर्स की जो हेल्प है, सहायता है, वो लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए था उनको, जरूर लेना चाहिए था उनको। जैसे त्रिपुरा ने लिया है ना, त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार है, 4 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ मुस्लिम, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इन 4 डिस्ट्रिक्टों में त्रिपुरा के सीएम साहब को लगा कि ज्यादा कुछ हो सकता है तो उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ले लिए। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, सुकांत मजूमदार शरणार्थियों से मिलने वाले हैं, कितनी देर बाद ये मुलाकात होने वाली है और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, इस वक्त सुकांत मजूमदार की कॉन्वॉय मालदा टाउन से निकलकर वैष्णव नगर की ओर रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं उस रिलीफ कैंप में वैष्णव नगर में, जहां पे 400 से 500 करीब शरणार्थी मुर्शिदाबाद उस पार से नदी पार करके मालदा पहुंच चुके हैं और पिछले 1 दिन से रह रहे हैं और उनको कुछ सहायता भी मुहैया करने की कोशिश बीजेपी की ओर से यहाँ पे हो रही है। और उसके बाद सुकांत मजूमदार उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और पूरा दिन वो मालदा में ही आज रहेंगे और ओवरऑल सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे मालदा में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है और किसी को अगर किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो मुर्शिदाबाद से, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। मुर्शिदाबाद में हालात बहुत अच्छे हैं नहीं, और वहीं से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मुर्शिदाबाद के धुलियान में हैं। यहाँ पर जिंदगी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। मैं आपको मेरे पीछे दिखाता हूँ, यहीं पर हिंसा, जबरदस्त हिंसा हुई थी, लेकिन दुकान पाट, आज चौथा दिन है, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हादसा हुआ था यहाँ पर, उसके बाद से अब तक यहाँ पर सूनापन पसरा हुआ है। कुछ गाड़ियां जरूर चल रही हैं, लेकिन दुकान बाजार पूरी तरह से यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। और इस इलाके में शुक्रवार के बाद से जो हिंसा हुई, उसके बाद से अब तक तनाव भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तनाव खत्म नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर हिंसा के निशान पूरी तरह से मौजूद हैं, जहाँ तोड़फोड़ की गई थी। और यहाँ पर फिलहाल आरपीएफ की तैनाती है, साथ ही सेंट्रल फोर्सेज में आपको दिखाता हूँ, बीएसएफ की यहाँ पर अभी तैनाती की गई है। आज बीएसएफ के एडीजी के यहाँ आने की बात है और एसडीपीआई का खुलासा हो रहा है कि एसडीपीआई के जो सदस्य थे वो मोबिलाइज कर रहे थे, जो मुस्लिम समाज के युवा थे, खासतौर पर कम उम्र के बच्चों को, लड़कों को टारगेट किया गया। उनको वक्फ के खिलाफ सड़क पर उतरने, आंदोलन करने की मुहिम एसडीपीआई के लोगों ने चलाई। एक तरह से रेडिकलाइज किया गया और उसी का नतीजा ये हुआ कि इस रेडिकलाइज्ड मॉब ने जमकर हंगामा किया। यहाँ पर लगातार बीएसएफ की
जो टुकड़ियां हैं वो घूम रही हैं और गश्त लगा रही हैं गाड़ियों में। और इस इलाके में बंगाल पुलिस के अलावा बीएसएफ के लोग भी मुस्तैदी से तैनात हैं। छोटी उम्र के बच्चों के हाथों में पत्थर थे और उन्होंने टारगेट किया और मुर्शिदाबाद से अब हिंदुओं की बड़ी तादाद मालदा की ओर बढ़ रही है। उन परिवारों की अब बीती परेशान कर देने वाली है। बीजेपी के नेता जिन पीड़ितों से मिलने मालदा पहुंचे हैं, वहां पर राहत कैंप में मौजूद परिवार को जो है हिंसा की जो कहानियां उनके सामने आ रही है, डराने वाली है। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से। क्या स्थिति है भालो नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान, बेदबोना से, 16 नंबर वार्ड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया। जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहां पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं, पाल लालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मालदा।